Please close your eyes and observe silence for a little while. Get centered, get grounded. Maybe be blessed with divine intervention. Welcome, everyone. So today we are going to enter into the 9th chapter. 9वें अध्याय में प्रवेश करने की आज तैयारी है और जितना मैं देख पा रही थी बहुत now we are entering the space of mystery in quite a lot of ways. We will see what happens today. But before that, any question or anything from जो अभी तक हमने किया है उसमें से कुछ भी ऐसा है जो पारुल आपके पास कुछ प्रश्न थे? हाँ, एक प्रश्न ये है कि जैसे एनलाइटनमेंट का जो मीनिंग हमने समझा कि हमारे खुद के अंदर डिविनिटी का एक्सपीरियंस करना है, उसको इग्नाइट करना, राइट? तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि प्रभु मुझे मिले इज वे इजियर देन मैं प्रभुत्व को प्राप्त करूं, क्योंकि जब हमारे अंदर जो भी वाइसेस हैं या जो भी कमियां और कमजोरियां, स्पेशली जब उन पे हम काम करने जाते हैं ना, तो क्या होता है कि एक को हम डिकोड करते हैं तो पता चला 10 और निकले हैं। 10 को डिकोड और वो उसको कहते हैं ना कि वो डाइसेक्ट करते हैं, तो वो जो ऑनियन के पील जैसा इनफाइनाइट जैसे पील हो ऐसा लगता है। तो अब वो सब कब खत्म होगा और डिविनिटी कैसे मिलेगी, क्योंकि यह जब अभी हम नहीं पता ना अंदर और कितना लेयर्स और है। तो ये इसको पार करना ही मुझे तो अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, बिकॉज व्हेन यू लुक इन अ चक्र सिस्टम आल्सो, लाइक आपको पता चलता है एक चक्र में प्रॉब्लम है तो आप दूसरा, तो अब पता चलता है ये भी में इसमें भी है, इसमें तो ये सारे जैसे ऐसे हम लोग देखते भी है ना कि नीचे से हम ऊपर आए, अभी वो नीचे में ही इतने अटके रहते हैं, ऊपर हम्म कब पहुंचेंगे, ये सवाल है। हम लोग जब छोटे थे रामायण महाभारत आदि थी। लेट मी नो व्हेन माय इंटरनेट इज अनस्टेबल, क्योंकि मुझे बीच बीच में वो फ्लैश आ रहा है और इंटरनेट इज अनस्टेबल। अगर चॉपी होता है तो विद्या आप म्यूट पर है, if you were trying to say something. I will let you. And yeah, I'm making a few more people co-host. Okay, so now when we were young, we were small rather. हम देखा करते थे टीवी में सीरियल्स, खास करके जो भक्ति वाले सीरियल होते थे कि ऋषि मुनि ने 1000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की, गर्मी आई, बारिश आई और एक आध तो ऋषि मुनि के चारों ओर चींटियों ने पूरा अपना घर ही बना लिया है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है कि ये बहुत डेडिकेशन मांगता है, समर्पण मांगता है। याद है पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे कि अगर 10 यूनिट की एनर्जी है तो ये 10 के 10 यूनिट मांगता है। तो आप अभी कर क्या रहे हैं फिर? इससे डर के छोड़ ही दीजिए कि भाई ये तो पता नहीं कब मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा कि नहीं। अब आप मुझे लेके जा रहे हैं, छठे चैप्टर में था, छठे अध्याय में, जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे थे, या 5वें में था कि करते अच्छा लाइफ करते मिलेगा, करते नेक्स्ट लाइफ करते अच्छी मिल मृत्यु को गई। प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्चुअली जो डाउट है ये है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि नहीं है, बिकॉज ह्यूमन तो कितना। 2-3 आयाम है। पहली बात तो ये समझिएगा कि श्रद्धा जो है ना, ये एक कसौटी पर जाती है हमारी,
कितनी श्रद्धा है। ये ऐसा नहीं है कि आज हमने 1 घंटे श्रद्धा दिखाया और प्रभु खुश हो गए और अस्तित्व ने हम पर बिल्कुल वर्षा कर दी कि बस चलो तुम्हारा आत्म साक्षात्कार। ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा हर पल टेस्ट की जाती है, वो कसौटी पे चढ़ती है और वो कितनी खरी उतर रही है ये अस्तित्व देख रहा है, या यूं कहें कि स्रोत देख रहा है, या जो भी है। क्योंकि हर क्षण आप अपनी शुद्धि में निकाल रहे हैं, और हर क्षण जो आप श्रद्धा में व्यतीत करते हैं वो आपको और शुद्ध करता है और खरा करता है। और हर क्षण जो आप अश्रद्धा में व्यतीत करते हैं वो आपको और मलिन करता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये कसौटी थोड़ी कठिन है जरूर। अब दूसरी बात, मैं पहुंचूंगी कि नहीं? आप बिल्कुल नहीं पहुंचेंगी, गारंटीड आप नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि जो पहुंचने वाला होगा वो आप होंगी नहीं। वो पारुल का कौन सा वर्जन होगा जिसके बारे में पारुल अभी नहीं सोच सकती हैं? अभी तो आपके लिए वो दिवा स्वप्न है, वो एक लक्ष्य जैसे है, या जैसे कि इतनी दूर चलोगे तो भाई तुम्हें ये खजाना मिल जाएगा। इस क्षण तो आपके लिए वो वैसा है, और वो बड़ा सुंदर चमकदार एक लड्डू है जो बड़ा मीठा सा प्रतीत होता है कि उसे खाया जाए क्या, उस तक पहुंचा कैसे जाए। पहुंचने वाली आप नहीं होंगी, पहुंचने वाला तो कोई और ही होगा। इसीलिए उसे देखने के से ज्यादा जो बात आपको फायदा देगी, जो बात आपके लिए मार्ग को और प्रशस्त करेगी और आपके लिए सुदृढ़ करेगी, वो ये है कि आप हर क्षण स्वयं को देख लें कि मैं कितनी श्रद्धा में हूँ, कितनी समर्पण में हूँ, कितना कर्मयोग चल रहा है, और कितना सांसारिक हूँ। और ये जैसे ही आपने बिल्कुल खरी दृष्टि बिना अटैचमेंट के डाली, उसी क्षण आपके भीतर कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जो आवश्यकता है वो ये है कि एक ईमानदार दृष्टि, साक्षी भाव में, बिना किसी तादात्म्य के, an honest reflection without any attachment। और जब वो होता है ना, then something within you gets transformed। आप अपनी चेतना के ऊंचे स्तरों को छूने लगेंगे, and then it the phenomena will happen for someone। और सच कहूं तो स्रोत या आत्म साक्षात्कार तो उसी के लिए होगा जिसको आत्मा का कुछ पता चल जाए ना। हमारे लिए तो नहीं हो सकता। आप जिस क्षण आत्मरूप हो जाइएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। किसको होगा? वो जो आत्मरूप ही हो गया है। तो बोलना कितना गलत होगा ना कि पारुल को आत्म साक्षात्कार हुआ या ऋचा को आत्म साक्षात्कार हुआ। ये सांसारिक लोक भाषा में ठीक है कि भाई अगर बताना है कि किसको हुआ तो इंगित करने के लिए, लेकिन जिसको हुआ ये वो ऋचा या ये वो पारुल तो नहीं होंगी, वो कोई और ही होगा। वो होगा जो कृष्ण के बहुत निकट होगा, जिसमें शायद 0.00001% कुछ बचा हो। इसीलिए हमारे हाथ में हर क्षण, जो मैं हमेशा, सिर्फ पात्रता को बढ़ाना है। हमेशा याद रखिएगा, हम तो एक छोटी सी नौकरी के लिए हमको कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज का सामना करना पड़ता है ना। ये तो इतनी बड़ी बात है। यहाँ बिना पात्रता का काम कैसे चलेगा? और ये बात कि मैं पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, ये मन में कभी कभी आएगी, क्योंकि व्यक्ति
जो अभी हम हैं वो थकने लगता है, उसको एक लोभ चाहिए आगे बढ़ते रहने के लिए। तो आप जरा सा पूछ लीजिए, लेकिन प्लीज रिमाइंड योरसेल्फ इमीडिएटली, कम बैक, कि ये अश्रद्धा हो रहा है। इट्स ऑल राइट, लेट मी बी वेयर आई एम, लेट मी कीप वर्किंग इन श्रद्धा। जो कि कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकार रस्ते, कर्म पर ही तुम्हारा सिर्फ अधिकार है और किसी पर नहीं है। तो मैं कर्म करती रहूंगी, उसके आगे कृष्ण जाने। हर कर्म कृष्ण को समर्पित। फिर घटना कब घट जाएगी ना, ये हमको पता भी नहीं चलेगा। घटना कब घट जाएगी इसका हमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात कुछ पल्ले पड़ रही है या बिल्कुल सब कुछ ऊपर से साफ हो गया? नहीं अंडरस्टैंड। हम्म। और कुछ प्रश्न? तो अगर वन लाइन में अगर हम समझें इसे, तो हमें जर्नी को एंजॉय करना है और कॉन्शियस रहना है हर वक्त। और बिल्कुल। एक कहानी सुनी थी, छोटी सी कहानी थी जिसमें बताया गया था कि डिवोशन कैसे देखा जाता है। तो एक गुरु थे, वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि नदी के किनारे बैठे थे कि जा एक पत्थर लेकर आ। तो नदी में से जो पत्थर लेकर आए वो बाहर से पूरा गीला था। जैसे ही उसको तोड़ा तो वो अंदर से पूरा सूखा था। तो उसको उन्होंने इस तरीके से समझाया कि डिवोशन सिर्फ अगर बाहरी रूप से है और अंदर नहीं, अंदर से आप ड्राई हो, जब तक आप ऐसे एटमॉस्फेयर में हो तब आप ठीक हो। और लास्ट में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था एक रेशम के उसका, कि वो उसके अंदर लेके जाते हैं, बाहर लाते हैं तो भी वो पूरा एब्जॉर्ब्ड और सोक्ड रहता है। तो आई थिंक आप वही बताना चाह रहे हैं कि हमें कॉन्स्टेंटली उस डिवोशन में रहना पड़ेगा, तभी एक वो एक स्टेज आएगी कि हम लोग मतलब हो पाएगा जो हम सोच रहे हैं। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल, भीतर अंदर सब तरफ से भीगना होता है, इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। टोटली सोक्ड। जब तक मन तार्किक रहेगा, जब तक हम हर चीज को लॉजिक से ढूंढेंगे, तब तक ये हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहां पे सारे द्वैत का समन्वय हो जाता है, सारे द्वैत घुल मिल के एक हो जाते हैं। अब उजला भी है और काला भी, और दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। कैसे समझा जाए? क्योंकि हमारे लिए तो जब उजला है तब काला नहीं है, जब काला है तब उजला नहीं है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल एक साथ है। सो देर इज अ ग्रेट पैराडॉक्स, देर इज अ ग्रेट पैराडॉक्स, एंड टू सच अ पैराडॉक्स only a surrendered mind can reach. Then you become that, और that's a great knowing, वहां पे कोई आपसे प्रश्न करता है और आपको तर्कों से समझाने का प्रयास करता है कि तुम गलत हो, या आपसे तर्कों के माध्यम से समझना चाहता है कि तुमने किया ही क्या है, you will simply smile at their foolishness. जितना दूर तक तर्क जा सकते हैं आप उनका उपयोग करेंगे, तर्कों के माध्यम से समझेंगे, समझाएंगे, और उसके बाद the entire logic has to be dropped. You will simply laugh, you know, because you know it, you are living it. That's your entire being. आप वो हैं, और अभी जो आप हैं उसको कितने भी तर्क से आप प्रमाणित कर दीजिए कि ऐसा नहीं है, किंतु यदि आप हैं तो आप हैं। आप कैसे मान लेंगे कि आप नहीं हैं? उस प्रकार का समर्पण और विश्वास,
जो बिल्कुल अडिग है किसी भी परिस्थिति में, वो चाहिए होता है। बहुत अच्छा उदाहरण था रेशम का और पत्थर का। पानी में पड़ा है, वर्षों वर्षों पड़ा है, किंतु फिर भी ऊपर से ही गीला है, भीतर तक बात पहुंची ही नहीं। ये लास्ट में उन्होंने स्पिरिचुअल शॉपिंग होती है, इसको एग्जैक्टली हम स्पिरिचुअल शॉपिंग कहते हैं। आई गेस चीनी का एग्जाम्पल दिया था। रेशम के बाद की जो स्टेज आई थी चीनी, उन्होंने बोला था कि लो चीनी कंप्लीट घोलो। और डिसोल्यूशन। हाँ, तो उन्होंने बोला ये जब स्टेज आएगी तब तुम बोलना कि आई एम डिवोटेड। जब तक मैं ऐसे एटमोस्फेयर में हो और तुम जब डिवोशन दिखा रहे हो, तब तुम वो डिवोशन नहीं है। जब आप रेशम के स्टेज में है ना, तब आप बोल पाएंगे आई एम डिवोटेड। जब वो चीनी का स्टेज आएगा ना, बोलने वाला ही खत्म हो चुका है, बोलेगा कौन उस समय? ओनली द डांस एग्जिस्ट, द डांसर इज गॉन। सिर्फ नृत्य बचता है, सिर्फ लीला बचती है। रोल प्ले करने वाला करता गया, बोलेगा ही कौन कि नाउ आई एम ए डिवोटी? डिवोटी नो डिवोटी डजंट मैटर। सूफियों की एक कथा है कि एक राज्य था जिसमें राजा ने सभी प्रकार के रिलीजियस एक्टिविटीज पर बंदिश लगा दी थी और कहा था कि तुम कोई भी, सिर्फ मेरी पूजा की जा सकती है और किसी भी प्रकार प्रकार की पूजा या स्तुति, सब कुछ मना है। फिर घूम निकले एक दिन सैर पे, घूमते टहलते देखते हैं कि अरे ये तो सूफी सब बड़े गा रहे हैं तेरी याद और जो उनका होता है। प्रश्न किया, अरे तुम लोग तो मेरी अवहेलना कर रहे हो, मैंने तो एक नियम निकाला था, एक राज में उद्घोष कराया था। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राजन, हम तो बिल्कुल सिर्फ आपकी पूजा करते हैं। तो उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसमें कहते हैं कि ईश्वर के 1000 नाम लिखे हुए थे। तो राजा ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा है तो ये पुस्तक है तुम्हारी, जो तुम्हारा रिलीजियस ग्रंथ है, इसको जला दो। उन्होंने कहा ये लो। उठाया, अग्नि में फेंक दिया, झोंक दिया। राजा खुश होकर चला गया। ये सूफी हंस रहे हैं कि पुस्तक के माध्यम से हम थोड़ी सूफी होते हैं। राजा को दिखाई नहीं हम हैं क्या, उसे लगा पुस्तक है तो हम सूफी हैं, नहीं रहेगी तो हम सूफी नहीं होंगे। तो जो बात होने में है वो बात फिर और कहीं कुछ नहीं है। हम्म। तो 9वें अध्याय में प्रवेश किया जाए। चलिए करते हैं। शील जी ने कहा था, ऋचा जी मैं पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऋचा जी, हम शुरुआत करते हैं। करें? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ग्रेट। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण कहते हैं, इदम तू ते गुह्यतम, दस तू ते बट टू यू गुह्यतम, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, गुफा में जो है उसको कहते हैं। प्रवक प्रवक्ष्यामि अनसूनये, shall impart. So pravakshayami is now I shall tell that to you. Anasunaye is the very lot of meanings at different places. The one that I found mostly was dosha drishti se rahit, the one who does not complain in any way, and hence the one who is totally surrendered. Jnanam vijnana sahitam. Jnanam, we know it's knowledge. Vijnanam is Brahma ki ka knowledge. Sahitam, along with that.
यत ज्ञात्वा, knowing which, mokshayase ashubhat, shall be free. Mokshayase, you shall get moksha. Ashubhat, from what? From that which is ashubha, which is evil, which is being used for world here. So Krishna says to you, who is dosha drishti se rahit, I shall certainly now declare this most profound knowledge or most confidential knowledge, united with realization, knowing which you shall be free from evil. The few things to consider. One, कृष्ण संसार को अशुभ कह रहे हैं। मोक्ष से अशुभात, किससे मोक्ष चाहिए? इसको दूसरे एक और दृष्टि से देख सकते हैं। मोक्ष से अशुभात, मोक्ष जो है वो किससे मिलता है? मोक्ष मिलता है अपनी मैं की भावना से। जो मुक्ति होती है ना, वो कुछ नहीं है, जो मैं की भावना है कि मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं इसका ये हूं, मैं वो करती हूँ, वगैरह वगैरह। हर जगह जो मैं की भावना हमारी बैठी हुई है, उससे मुक्ति मिलती है। तो ये मैं की भावना अशुभ है, यही अशुभ है। ये मैं की भावना ही अशुभ है। और यदि ये मैं की भावना ना हो तो संसार कभी हमारे लिए होगा ही नहीं। संसार की उत्पत्ति ही होती है मैं की भावना से। The world, the way it is for us, will seem to dissolve or not exist the moment this I amness does not exist. यदि मैं की भावना ना हो तो संसार भी नहीं होगा। तो अशुभ क्या है? ये मैं की भावना ही अशुभ है और इसीलिए ये संसार ही अशुभ है और इसी से मुक्ति मिलती है। ठीक है? तो किससे मुक्ति मिलेगी? वो जो अशुभ है, से आप या संसार कह ले या मैं की भावना कह ले, दोनों द्वैत के दो सिरे हैं। मैं है तो संसार है, संसार है तो मैं। मैं गिरेगा तो संसार भी गिर जाएगा। अब जो बात कृष्ण कह रहे, वो कह रहे हैं कि मैं वो बताऊंगा जो बहुत ही गुह्य है, जो बहुत छुपी हुई है, that which is not known at all। और ये बताने से पहले जो कृष्ण शर्त रख रहे हैं, या यूं कहें कि हमें बता रहे हैं, वो ये है कि आप अनसुनये हो जाएं। यू बिकम दोष दृष्टि से रहित, यू बिकम निर्दोष। निर्दोष एक विशेषण है जो श्रोत के लिए प्रयोग में लाया जाता है, पूर्ण के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि वो निर्दोष है। निर्दोष मतलब उसमें जरा भी दाग नहीं। जब हम वेदांत के पास जाते हैं, उपनिषदों के पास जाते हैं, तो जिनको हम हमारे गुण कहते हैं ना, हमारी भाषा में गुण और अवगुण दो अलग बात होती है। यहाँ पर गुण और अवगुण दोनों ही दोष हैं, क्योंकि गुण या अवगुण दोनों के होने के लिए उसको होना पड़ेगा जिसके ये हैं। गुण भी किसी के होंगे और अवगुण भी किसी के होंगे, यानी कर्ता, मैं, एक एंटिटी, वो समक्ष आ गई। तो वेदांत में दोष, गुण और अवगुण दोनों को ही दोष ही कहते हैं, जबकि हमारी सांसारिक भाषा में गुण को दोष नहीं माना जाता है। हमारी सांसारिक भाषा में गुण जो है वो that's a good thing, that's not a fault, but in the language of Vedanta even that is a fault।
तो जो शर्त है कि आपको ये सीक्रेट प्रोफाउंड नॉलेज मिल जाए, वो ये है कि आप दोष रहित हो जाए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दोष रहित, क्योंकि तू दोष रहित हो इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष ये बात रखता। जो दोष रहित होगा वो संसार को कैसे देखेगा? हम संसार को ना ऐसे देखते हैं जैसे कि हम चश्मे से देख रहे हैं। जब हम संसार को देखते हैं, या आप अपना जनरल एक एक्सपीरियंस देखिए, आपने चश्मा पहना है और आप देख रहे हैं, तो क्या उस समय चश्मे का भान रहता है कि मैंने चश्मा पहना हुआ है? उस समय बस दृश्य का पता होता है। और जैसे ही ध्यान चश्मे पे जाता है कि अरे चश्मे पे कुछ गंदा लगा हुआ है, कुछ गंदगी है, वैसे ही दृश्य से मन हट करके चश्मे पर आ जाता है। उस समय दृश्य हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। ये है दोष की वृत्ति। जब हम हर चीज को एक गुण से देख रहे हैं, एक चश्मे के गुण से देख रहे हैं, और इसलिए द्वैत बना हुआ है और देखने वाला बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण, दोष दृष्टि से मुक्त होने का अर्थ ही है कि अब दृष्टा ही नहीं बचा, देखने वाला ही नहीं बचा। क्योंकि जब तक देखने वाला रहेगा उसको गुण भी दिखेंगे और अवगुण भी दिखेंगे, उसको कुछ अच्छा भी दिखेगा, कुछ बुरा भी दिखेगा। या यूं कहें, अगर आपको मान लीजिए अच्छा ही अच्छा दिखता है तो भी आपको विशेषता दिखती है ना, गुण दिखते हैं ना, और वही तो दोष है। तो कृष्ण कहते हैं कि इसलिए बताऊंगा क्योंकि अब तुम निर्दोष हो गए हो, और सत्य के लिए जिसके लिए निर्दोष शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जब तक हम ही निर्दोष नहीं होंगे तो हमें सत्य का पता ही कैसे चलेगा? बिल्कुल वही बात जो पारुल अभी कह रही थी कि क्या हमें कभी पता चलेगा? नहीं, हमें नहीं पता चलेगा। उसे पता चलेगा जो स्वयं सत्य हो गया है, उसे ही पता चलेगा। यहां तक बात स्पष्ट है या कुछ ऐसा है जो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है? यानी ये जो है कि मीन्स द्वैत में है दोष अच्छा बुरा, दैट्स व्हाई इट्स नॉट गुड, राइट? ऑब्वियसली सत्व गुण भी तो गुण ही है ना, सतो गुण भी तो गुण ही है। त्रिगुणातीत तो नहीं हो गए, गुणातीत तो नहीं हो गए। और कृष्ण तो शर्त रखते हैं गुणातीत होने की। तो जो हमारे लिए गुण हैं वो भले ही सतो गुण हैं, बहुत अच्छे हैं, दे आर द गुड वंस। संसार में गुड की परिभाषा ये है, वो जो ह्यूमैनिटी को लाभ दे वो गुड है, जो ह्यूमैनिटी को लाभ ना दे वो गुड नहीं है। दिस इज द वर्ल्डली डेफिनेशन ऑफ गुड। सो नोटिस कि एक संदर्भ हमेशा खड़ा रहता है, एक कॉन्टेक्स्ट हमेशा खड़ा रहता है। जो संसार का भला करे वो अच्छा, कॉन्टेक्स्ट क्या है? संसार की भलाई। और संसार की भलाई कैसे हो रही है? अब यहाँ पे अलग अलग दृष्टि से अलग अलग मापदंड आ जाएंगे कि संसार की भलाई कैसे हो रही है। इकोनॉमिक भलाई हो रही है, या इन्वायरमेंटल भलाई हो रही है, या एज एंटिटीज हम सबको एक दृष्टि से देख पा रहे हैं। सो यू विल हैव वेरियस पैरामीटर्स टू जज भलाई हो रही है या नहीं। ठीक है। दूसरी एक मजेदार बात, जो जब मैं ओशो के पास गई तो उनको पढ़ रही थी, तो वो कहते हैं कि यहां तक आने में कृष्ण ने 8 अध्याय लगा दिए, या यूं कहूं अर्जुन ने 8 अध्याय लगा दिए। इसके पहले तक हमने अर्जुन का जो भी रूप देखा है उसमें अर्जुन तर्क वाले क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हर समय तर्क खड़ा है। ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा।
बुद्धि का उपयोग खूब प्रचंड रूप में, और अब चलते चलते धीरे धीरे अर्जुन के तर्क गिरते गए हैं, गिरते गए हैं, गिरते गए हैं। और जब तर्क पूरी तरीके से गिर जाते हैं तब अर्जुन दोष रहित हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान योग आपको एक स्थान तक ले जा सकता है, किंतु जो नेति नेति ज्ञान योग का बेसिस है, वो नेति नेति करने वाले को कौन गायब करे। उपनिषद तो हमें बताते हैं कि हमको उस लकड़ी की भांति हो जाना चाहिए जो आग में जब जलती है तो वो सब कुछ को जलाती है। अगर एक लकड़ी के टुकड़े में अगर आप आग लगा दे तो उसमें ये क्षमता है कि वो सब कुछ जला दे और साथ में स्वयं भी जल जाए। तो या तो हम ऐसे हो गए कि हम साथ में स्वयं भी जल जाए, और नहीं तो, और स्वयं जलना ही समर्पण है ना। बिना समर्पण के स्वयं जलने वाला बात ही नहीं होता है। अभी तो ये होता है ज्ञान योग में कि हम नेति नेति करते हैं, हर चीज को अपने से एक एक परत अलग करते जाते हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, और उसको जलाते जाते हैं। जब खुद जलने की बात आती है तब बात समर्पण की होती है। तो अर्जुन जब यहां तक पहुंच गए हैं अपने सारे प्रश्न पूछ पूछ के, तब कृष्ण कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो कि अत्यंत गोपनीय है। तो बुद्धि जो है वो काटती रहती है, विवेक बुद्धि का वही कार्य होता है, नित्य अनित्य भेदा विवेक। लेकिन जब हम हृदय तक पहुंचते हैं तो वहां पर समर्पण होता है। इनफैक्ट when I was reading this, it just occurred to me that when we talk of buddhi, the kind of bhav that is on our face, and when we talk of heart, when we talk of surrender, the kind of bhav that is on our face, just remember how different they are. And you can experience this in yourself. मुझे समझ में आ गया का भाव और ये भाव, दोनों में कितना अंतर होता है। एक आपको बताती है हाँ समझ गया, दूसरा आपको बोलती है एवरीथिंग इज गुड द वे इट इज, दैट्स अ ब्यूटी, ऑल फाइन। तार्किक बुद्धि से हम ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ये हम बोल ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आप समर्पित होने लगेंगे, आप बस जान जाएंगे that everything in this cosmos at any given point of time is just perfect. The other aspect of it is, ये इतनी गोपनीय बात है कि उपनिषदों ने इसके बारे में बहुत कहा है, लेकिन उपनिषद हमेशा से श्रुति का हिस्सा रहे, जो बताया जाता है, जो सुन करके समझा गया, जो कहीं लिखा नहीं गया। तो क्या ऐसा था कि उस समय जो ऋषि मुनि आत्मा को समझते थे वो लिखने के विषय में कुछ जान नहीं सकते थे, लिखने का कुछ उपाय नहीं निकाल सकते थे? ये तो संभव नहीं है ना। तो श्रुति में ही क्यों चली बात? एक बात जो स्पष्ट होती है वो ये कि पात्रता का बहुत महत्व है। जब तक ऋषि ने ये नहीं देखा कि सामने वाला किस स्थान पर बैठा है, उसे ये बात बताई जानी चाहिए कि नहीं। जैसे कबीर कहते हैं ना, हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजड़न की हाट।
So they knew whom are they telling. There was a great process wherein they could ensure that the person is the right one to whom this is being revealed. Because the moment you write it down, now the possibility is that it can go to 1,000 hands. So now Krishna is all set to talk about this secret knowledge. Yeah. कुछ है जो यहाँ पर आ रहा है सामने? आगे बढ़े. दूसरा. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. राज विद्या, ये कौन सी विद्या है? विद्याओं का राजा, द किंग ऑफ द नॉलेज. राज गुह्यम, एंड द मोस्ट प्रोफाउंड सीक्रेट. जितने भी सीक्रेट्स होंगे इस संसार में, उन सबका राजा. पवित्रम इदम उत्तमम, प्योर एंड हाईएस्ट. प्रत्यक्ष अवगमम, that which can be directly realized, or that can be directly can be realized by direct perception. Dharmyam susukham, that which is virtuous, जो धर्म के साथ है. और सुसुखम है जो बहुत बहुत ही ज्यादा आसान है, वेरी इजी. कर्तुम अव्ययम, कर्तुम अव्ययम. कर्तुम is to practice, अव्ययम is that which जिसका व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता. सो that which is everlasting. सत्य के लिए एक विशेषण ये भी प्रयोग किया जाता है, अव्ययम. तो कौन सी विद्या के विषय में अब कृष्ण बताने वाले हैं अर्जुन को? That which is king of sciences, the highest, most profound secret, pure, realized by direct perception, virtuous, very easy to perform, and of everlasting nature. So he's already giving such big characteristics, quite enough to create curiosity. यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है. Vivekananda has especially been calling this Raj Vidya. There are books जो परमहंस इसमें करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, they call it Raj Vidya. The few other things that's important to note here is, पवित्र है, इसके बारे में तो हम क्या कह रही हैं आप? साधना करने में बड़ा सुगम. This exactly I was coming to. जो सबसे दुर्लभ मालूम पड़ता है, जिसके बारे में भी हमने इतनी चर्चा की सुबह में, अभी आरंभ में ही, कि जो अभी हम हैं, कितने वर्षों की तपस्या वगैरह वगैरह. और कृष्ण कहते हैं अति सुगम, वेरी इजी. This is called the, you know, the, जिसको कहते हैं ना विडंबना, या he will leave you perplexed at every moment. आप सोचते रह जाएंगे ये क्या है.
और इसको तार्किक बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि तार्किक बुद्धि तो बताती है कि भाई क्लास 1 इज इजियर, क्लास 2 इज नेक्स्ट, क्लास 3 इज नेक्स्ट, क्लास 4 इज नेक्स्ट। लेकिन क्लास 1 के बच्चे से पूछिए क्या क्लास 1 वाकई उसके लिए सरल था? जितना कठिन क्लास 1 के बच्चे के लिए क्लास 1 होता है, उतना ही कठिन क्लास 10th के बच्चे के लिए क्लास 10th भी होता है। तो 10th के बच्चे के लिए 1 सुगम हो सकता है, 1 के बच्चे के लिए नहीं, है ना? तो इसका मतलब यह है कि आप कहां पर खड़े होके इसको देख रहे हैं, दैट विल चेंज द एंटायर गेम। तो सुसुगम उसी के लिए हो सकता है जो वहां तक पहुंच गया हो जहां से बस अब एक छलांग लगानी है। हमारे लिए नहीं है सुसुगम। सुसुगम होने की शर्त है कि पहले तुम दोष रहित हो जाओ, फिर होगी ये सुसुगम। जिसके पास तो हर बात के लिए एक टिप्पणी होती है, एक कमेंट होता है, एक राय होती है, ओपिनियन होता है, उसके लिए ये सुसुगम नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि पानी जब खौलता है 99 डिग्री तक, 99 पे आ करके इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 डिग्री टू बिकम वेपर। और वो उसके लिए बहुत सुगम है कि वो छलांग लगा दे, लेकिन उतना ही संभव है कि वो वहीं से वापस आ जाए। और जो बिल्कुल ठंडा बैठा है उसकी उसकी तो यात्रा भी लंबी है, उसको तो पहले 0 से 99 तक जाना पड़ेगा, और 99 में पहुंच करके वो सुसुगम, वो श्रद्धा रखनी होगी। श्रद्धा गई तो 99 से सीधे नीचे आएगा। जैसे बिल्कुल उबलता हुआ पानी और आंच बंद और ठंडा हो गया, अभी उसमें क्षमता थी कि वो आकाश में विलीन हो जाए, पर क्षमता को प्रयोग ही नहीं किया। तो सुसुगम हमारे लिए नहीं है, सुसुगम उसके लिए है जिसने वो पात्रता हासिल कर ली हो। ठीक है। एंड श्रेष्ठतम, इसलिए श्रेष्ठ है, धर्मयुक्त है। क्यों धर्मयुक्त है? हम जानते हैं धर्म का स्वधर्म से बहुत गहरा नाता है। धारयति इति धर्म, इसके एक एक शब्द को यदि देखेंगे, राजविद्या हमने समझ लिया, गुह्यम बहुत, इट्स मोस्ट सीक्रेटिव, कैन ओनली बी रिवील्ड टू समबडी हु हैज रीच्ड दैट स्पेस। पवित्रम, इससे ज्यादा प्योर, शुद्ध कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सभी दोष खत्म हो गए। उत्तमम, श्रेष्ठम, ये सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा सारी विद्या, और इसको आप राजविद्या के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं, सारी विद्या हमको संसार के बारे में परिचित करती है। वो हमको बताती है कि विषय क्या है, या ज्यादा से ज्यादा हमारे मन के बारे में। किंतु ये वो विद्या है जो हमको हमारे बारे में ही बता देती है। इसके अलावा कोई और विद्या नहीं है जो हमको हमारे बारे में बताती है। इसीलिए ये श्रेष्ठतम है। प्रत्यक्ष अवगमम, realized by direct perception. If you have reached to that space जहां आप दोष रहित हो गए हैं, then you can directly see it. You do not need an interface. Zen में बहुत मजेदार मजेदार कथाएं हैं। Zen koans are like puzzles which cannot be solved by your logical mind. I remember one of the Zen story that I had been listening. कहते हैं कि एक zen मास्टर था और शिष्य था। एक देयर इज अ प्लेस, दरी सी है जिस पर सिर्फ मास्टर बैठ सकता है, और वो एक बोल है जिसमें से सिर्फ मास्टर खा सकता है। द डिसाइपल
doesn't have the access to that bowl or that place to sit. जब तक, तो एक दिन ऐसा होता है कि एक डिसाइपल आता है और वो मास्टर की उस दरी को भी उठा लेता है और उसके बोल को भी लेकर के चला जाता है और मास्टर उसके सामने नमित होता है। ये समझ ही ना है क्या, दिस इज ओनली फॉर मास्टर। वो डिसाइपल उसने कैसे ले लिया और मास्टर कैसे झुक गया उसके समक्ष। तो कहानी कहती है कि जब तक शिष्य शिष्य है तब तक उसे ना तो वो पात्र उपलब्ध है और ना ही वो स्थान। जिस दिन शिष्य स्वयं गुरु हो गया तो गुरु और शिष्य की दीवार ही गिर गई और इसलिए अब वो पात्र भी उसके लिए उपलब्ध है और वो स्थान भी उपलब्ध है। और क्योंकि अब शिष्य भी गुरु हो गया है इसलिए गुरु उसके सामने नमित है, क्योंकि गुरु उसके सामने उस ब्रह्म को नमन कर रहा है जो उस सो कॉल्ड शिष्य में अब वो देख सकता है। तो रियलाइज्ड बाय डायरेक्ट परसेप्शन, आप वहां पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको बताने के लिए, इसको जानने के लिए। आप स्वयं जान जाएंगे। You would just know by direct perception. By no means you will not need anybody to tell you. Dharmya, that which is virtuous, the only thing which is worth holding, आत्म साक्षात्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है संसार में। हम भले 10 लाख चीजों के पीछे भाग लें, किंतु यहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो सब चीज कितनी क्षुद्र थी। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इससे ज्यादा वर्चुअस कुछ है नहीं। सुसुखम, वेरी इजी, कर्तुम अव्यया, वेरी इजी टू प्रैक्टिस। सुसुखम कर्तुम होना चाहिए एक्चुअली, दैट्स हाउ इट शुड बी रेड। अव्ययम, जो कभी खर्च ही नहीं होता, जिसका पता चल जाए देन यू इट जस्ट पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचता है। पूर्णम इदम, पूर्णमदः पूर्णमिदम, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्णम उदच्यते। So it is, this is like everlasting, infinite. This is the knowledge that Krishna is going to talk about to Arjuna. Now all that we just discussed, it can either, या तो ये आपके भीतर एक पुलक पैदा कर सकती है या तो आपको महाबोर कर सकती है। It totally depends upon where you are standing. अगर थोड़ा भी, even a little, you are in touch with yourself, you will just enjoy what Krishna is saying. सारे तर्कों के महल को वो गिरा दे रहे हैं। And if the logical mind is still standing hard, अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा वो कैसे हुआ, इससे ज्यादा बोरपने की चीज कुछ हो नहीं सकती। मेजरली यस। तीसरे पे चलें। पढ़ू तीसरा। पढ़िए। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि।
अश्रद्धानः पुरुषः। यहाँ पे पुरुष परम पुरुष के लिए नहीं हो रहा है प्रयोग, यहाँ पर पुरुष इज अबाउट दी वी पीपल। सो people without shraddha, ashraddhanah purusha, those people who are devoid of shraddha. Dharmasya asya, of dharma, asya is this, so of this dharma. Parantapa, parantapa is used for Arjun. Parantapa is the one who is the slayer of all. Aprapya mam, aprapya is that which cannot be attained. And who is aprapya? Krishna. So mam is, Krishna is talking about himself. Nirvatante mrityu. Nirvatante is coming back. So where do you come back? You come back to mrityu lok, post mrityu. You come back to sansara vartamani. You come back to the world. When? Vartamani is when you are walking on this path. So people without shraddha for this dharma. So you need shraddha for this dharma. Return, O Arjun, without attaining me to the world in the path of death and birth. मुझ निराकार परमात्मा से हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। So श्रद्धा के बारे में तो हमने कई बार बातचीत की है। कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो श्रद्धा रहित हैं, इस धर्म में जिनकी श्रद्धा ही नहीं है, उस धर्म में जिसके विषय में अब कृष्ण बताने वाले हैं और जिसकी इतनी विशेषताएं उन्होंने पहले ही बता दी हैं, और ये भी बता दिया कि इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि तुम दोष रहित हो जाओ। तो जिन लोगों की इस धर्म में श्रद्धा नहीं होती है अर्जुन, वो इस संसार में वापस मृत्युपरांत, शरीर की मृत्युपरांत पहुंच जाते हैं विदाउट अटेनिंग मी, मुझे प्राप्त किए बिना। So there was something very beautiful when I was studying this at various spaces that I got in touch with, and this is something which goes a little more ahead to Shraddha. So अब इतना कुछ जो भूमिका बांध दिया है कृष्ण ने कि ये ऐसा है वैसा है, लॉजिकल माइंड इसको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परसीव। जैसे हम दृग दृश्य विवेक में कल देख रहे थे ना, द क्वेश्चन वाज कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड आई एम थिंकिंग अच्छा ऐसा कॉन्शियसनेस होता होगा और उसका ऐसा रिफ्लेक्शन होता होगा, तो उसका फर्स्ट लेयर ऑफ रिफ्लेक्शन मन है, द नेक्स्ट लेयर ऑफ रिफ्लेक्शन मन भी रिफ्लेक्टेड होता है तो बॉडी। If we try and dissect it with that logical mind, we reach nowhere. So then what is the quality of mind that is needed to study of things of this kind? You need a mind which is full of Shraddha. Now there's something very interesting that I discovered. ओशो कहते हैं कि attraction, हमारा पूरा जीवन यदि आप देखिए तो अट्रैक्शन का ही खेल है। यदि आकर्षण ना हो कोई चीज का तो आनंद ही नहीं रहता, राइट? टू फील गुड वी वांट टू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, चाहे वो कोई बात हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो कोई लोग हो, चाहे वो कुछ विषय हो, whatever, but we are attracted towards that. In a certain way, अगर हम ये कहें that we are attracted towards this discussion, that will not be incorrect. So it
इट विल नॉट बी इनकरेक्ट टू से कि आकर्षण हमारे जीवन का ना एक मूलभूत सिद्धांत है या रिक्वायरमेंट है। नाउ देयर आर 4 लेवल्स ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण के 4 तल हैं। पूरे ब्रह्मांड को यदि आप देख लें तो बिना आकर्षण के ये ब्रह्मांड जैसा है वैसा हो ही नहीं सकता था। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, दैट्स व्हाई वी आर ऑन द प्लैनेट। एटम्स के बीच में देयर इज अ सेंटर टुवर्ड्स व्हिच there is a nucleus towards which all the atoms are, they are moving in the path and all that. So there is also a set of attraction because of which all of them are together. अगर वो bond of attraction ना हो तो वो बिखर जाएंगे, they will not be held together. तो एक पदार्थ के होने के लिए भी what is needed is certain kind of attraction. Now उस attraction को हम साइंस के भाषा में हम कई नाम दे सकते हैं। उसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह ले, मैग्नेटिक अट्रैक्शन कह ले, whatever. But fundamentally there is attraction. The second level of attraction is attraction between what we know as male and female, पुरुष और स्त्री। सो स्त्रीणता और पुरुषत्व, इसके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, द अट्रैक्शन ऑफ जिसको हम हार्मोनल कहते हैं, that's the second level of attraction. The third level of attraction is the attraction of minds. जैसे एक कवि अट्रैक्टेड है नेचर के लिए, so he's writing about nature. एक पेंटर अट्रैक्टेड है towards whatever which he is painting or creating. एक संगीतज्ञ अट्रैक्टेड है towards all those sounds which are so beautiful to hear. So each level of attraction is actually giving rise to something. The first or the lowest kind of attraction gives rise to what we know as material. जो सबसे निम्न तल का अट्रैक्शन है वो उसको जन्म देता है जिसको कि हम कहते हैं पदार्थ। जो दूसरे तल का अट्रैक्शन है जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में हो रहा है वो जन्म देता है, so then there is sex and then there is creation of a life form. तब एक जीवित इसका जन्म होता है। जो तीसरे लेवल का अट्रैक्शन है which is the attraction between what I think in my thought process, that gives rise to creativity. पोएट पोएम लिखेगा, लेखक कुछ लिखेगा, एक चित्रकार चित्र बनाएगा, एक संगीतकार संगीत की रचना करेगा, एक माली फूल उगाएगा। So there the attraction is giving rise to creation. And then there is the highest quality of attraction. And that is the fourth level of attraction, wherein the attraction is towards the truth. सच्चित आनंद के प्रति एक आकर्षण है। कृष्ण के तो नाम में ही कर्षण है। आप देख रहे हैं कृष्ण से कोई आकर्षित कैसे ना हो, नाम में ही कर्षण है। कर्षण का अर्थ होता है आकर्षण। So this is the fourth level of attraction, which is towards truth. This level of attraction gives rise to Shraddha. Only when you have this attraction in your life, you will experience Shraddha in your life. Otherwise, Shraddha is not possible. जब तक आप नीचे के 3 अट्रैक्शन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, श्रद्धा का अभाव सदा रहेगा। ये चौथी ही वो स्थिति है जब आप कहते हैं कि कुछ तो है जिसका मुझे पता नहीं है पर वो मुझे सदा पुकारता है। I don't know what it is. मीरा क्यों कृष्ण के लिए नाचती हैं पता नहीं, देखने वाले को तो वो मूर्ख लगेंगी, पागल लगेंगी,
लेकिन कुछ तो है बात। ओनली व्हेन दैट लेवल ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट वी लिव, जब हम उसमें जीते हैं ना, तब जिसका अनुभव होता है या जिसका उद्गम होता है वो है श्रद्धा। श्रद्धा का तो अर्थ ही है ना सत्य को धारण करने की इच्छा। हमने देखा था जब हमने श्रद्धा का संधि विच्छेद किया था, श्रत और धा। धा जो शब्द है वो उस धातु का अर्थ होता है धारण करना। इसीलिए जितने भी ध से शब्द हैं उनमें यू विल सी दिस क्वालिटी ऑफ होल्डिंग। और किसको धारण करना? श्रत को धारण करना, जो इसके संस्कृत रूप से निकल के आ रही है। मैं वो संधि विच्छेद आपको कह रही हूँ। तो श्रद्धा इस सत्य को धारण करना, और सत्य को धारण वही कर सकता है जो सत्य की ओर आकर्षित हो, भले उसे सत्य का कुछ पता ना, but that attraction takes you to truth। तो कृष्ण बहुत सिंपली कह रहे हैं कि जिसके पास इस धर्म के लिए श्रद्धा नहीं है, या ये कह लीजिए इस धर्म के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो इस संसार के चक्रव्यूह में वापस आएगा विदाउट अटेनिंग कृष्ण और ब्रह्म और स्रोत और व्हाटएवर यू कॉल इट। ठीक है। We take a pause here. Any questions? Anything arising? एक ऑब्जर्वेशन था। थैंक्स पारुल। तो जो 4 लेयर्स ऑफ श्रद्धा, 4 लेवल्स ऑफ श्रद्धा जो कही, उसमें सेकंड पे था मैन एंड वुमन कमिंग टुगेदर एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रिप्रोड्यूसिंग। कला का लेवल उसके ऊपर था, which was very interesting. Art is above that. Yeah. कला के बाद ना एक संभावना होती है डिसोल्यूशन की। कलाकार के पास एक संभावना होती है डिसोल्यूशन की। जब नृत्य हो रहा होता है ना, तब नृत्यांगना खत्म हो जाए इसकी संभावना होती है। आप उसमें इतना डूब जाए कि सिर्फ संगीत बचे, गाने वाला बचे ही ना। बहुत ही सुंदर एक प्रसंग है। अकबर ने पूछा तानसेन से, तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो, हम सब तुम्हारी बात, तुम्हारे गायन को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुम गाते हो तो दीपक जलने लगते हैं, वर्षा होने लगती है। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे भी तो कोई गुरु रहे होंगे। जब तुम इतना अच्छा गाते हो तो वो कैसा गाते होंगे? मुझे उन्हें सुनना है। तानसेन कहते हैं कि जहांपना, मैं तो इस दरबार के लिए गाता हूँ, मेरे पास फिर भी एक उद्देश्य है। मेरे गुरु को इस दरबार में नहीं लाया जा सकता है। अकबर कहते हैं कि उन्हें इस दरबार में लेकर के आओ। तो तानसेन कहते हैं कि उन्हें इस दरबार में नहीं लाया जा सकता है। वो कहते हैं अच्छा, लेकिन मुझे तो उन्हें सुनना है। तब बताओ कैसे सुना जाए? तो तानसेन कहते हैं कि एक ही उपाय है। अकबर कहते कि हम उनके पास चलते हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं। तानसेन ने कहा वो आग्रह से भी नहीं गाने वाले। अच्छा, तो क्या उपाय है? तो जी एक ही उपाय है जहांपना, कि हम जाएं और छुप करके बैठे और उनके गायन की प्रतीक्षा करें। अब अकबर तो इतने
इच्छुक थे सुनने का कि जब तानसेन ऐसा गाता है तो उनसे गुरु कैसा गाते होंगे। चलो बिहड़ जंगल में लेके जाते हैं तानसेन, और एक पेड़ के पीछे दोनों छुप करके गुरु के गायन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन बीता, गुरु ने कुछ नहीं गाया। 2 दिन बीता, गुरु ने कुछ नहीं गाया। 3 दिन बीता, गुरु ने कुछ नहीं गाया। और फिर आई चांदनी रात, पूर्णिमा की रात, और झील में चंद्रमा का सुंदर प्रतिबिंब उस काली रात्रि में। और कहते हैं कि तानसेन के गुरु ने उसी क्षण गाना शुरू कर दिया, और अकबर की आंखों से झरझर आंसू गिर पड़े, और ऐसे कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इधर गुरु गा रहे हैं बिल्कुल जैसे कि वो क्षण, वो समा और गुरु सब एक हो गए हों। कोई उनमें बाइफर्केशन आप देख ही नहीं सकते हैं। ही इज वन विथ एवरीथिंग, and Birbal is and Akbar is crying like crazy. तो क्रिएशन में एक संभावना होती है, सो इट इज हायर देन। दिक्कत यह है कि जब क्रिएशन मैं के लिए किया जाए कि भाई मुझे इससे आजीविका मिल जाए और ये मेरा आजीविका का कारण बने, और 4 लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूं तो वाहवाही हो, देन मैं प्रगाढ़ हो जाता है। यस पारुल, आप कुछ कह रहे थे क्या? इन घूम फिर के ना बात ट्रस्ट एंड सरेंडर पे ही आ रही है। श्रद्धा और सबूरी बोलते ना, सेम थिंग। सब कुछ तो एक ही है ना, वो तो दृष्टियां अलग अलग हैं, हम अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। इतने उदाहरण हुए हैं, इतने उदाहरण हुए हैं कि उनको बटोरने चाहिए तो कहाँ इतना संभव है। कृष्ण जब कहते हैं अर्जुन से कि तू दोष रहित हो गया है, उसी क्षण आप जानिए कि अर्जुन भक्त हो गए। भक्त को भगवान में कभी कोई कमी नहीं दिख सकती है, सोच के देखिएगा। भक्त लड़ जाएगा पर उसमें उसको कोई कमी नहीं दिख सकती है। कोई तर्क वो स्वीकार नहीं करेगा, वो सुनेगा ही नहीं। और भक्त होना इतनी बड़ी बात है कि कबीर कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जो भक्ति करता है उसे वो सूरमा का नाम देते हैं। जाति वर्ण कुल खोए। क्यों सूरमा है? क्योंकि वो अपनी जाति खोता है, अपनी पहचान खोता है, वर्ण खोता है, कुल खोता है। मतलब उसके पहचान की जो कुछ भी वस्तुएं हैं कि मैं कौन हूं भाई, मैं इस जाति का हूं, इस वर्ण का हूं, इस कुल का हूं, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। जो इतना कर सके वो सूरमा है, और वही भक्ति कर सकता है। तो भक्त की ये परिभाषा होती है, और तब वो दोष रहित होता है। यदि मेरे पास कोई पहचान है, इसका मतलब मैं दूसरे से अलग हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानूंगी या तो कम श्रेष्ठ मानूंगी। दो ही चीज हो सकता है ना, इधर आई फील सुपीरियर और आई फील इंफीरियर। तो सामने वाला फिर या तो सुपीरियर हो जाएगा या इंफीरियर हो जाएगा। अगर मैं अपने आप को सुपीरियर महसूस करती हूँ तो सामने वाला इंफीरियर, और यदि मैं अपने आप को इंफीरियर महसूस करती हूँ तो सामने वाला सुपीरियर। अब देखो कितने सारे दोष आ गए इतनी छोटी सी घटना में। तो कहाँ हुआ कोई दोष रहित? So I think as we are entering into it deeper and deeper, something is happening in all of us. That's what I feel. I don't know how true it is. लेकिन
कुछ तो घटना है जो घट रही है और बहुत मस्त रूप में घट रही है। और कोई प्रश्न? एनीथिंग टू शेयर? Namaste. Meeting after a long time. And today Abha just text something, so I felt like, so I left one of the thing there and came here. So good to see you all. Very nice attending this. Thank you, Abha, for remembering. ये रिमेम्बरिंग तो हम सब हमेशा करते हैं, पर हमने मान लिया है कि आप वहां व्यस्त हैं। हाँ, बस एक लिया बात तो सोचा कि, और वो टाइम भी वही है एक्चुअली ना, दैट टाइम देयर इज अ क्लास देयर। दैट इज, जो भी करिए पूरे तरीके से करिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। Everything is same only, nothing. Here also I was doing that. बस मन जहाँ चला गया बात तो वही है, बस कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे वहीं जा रहे। राइट। ठीक है, चलिए देन। Sit straight, take a deep breath. If you know, you can chant along or just read. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you.